नमस्कार एवरीवन, मैं किशन लाल कुमावत समाधान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने जो सीरीज चल रही है ग्रामर की, उसके अंदर अपन लेकर आए हैं आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना अपन सिखा रहे हैं। और अपना एक ही टारगेट है कि जो भी टॉपिक होगा उसका अपन सारा सॉल्यूशन इसी एक ही क्लास में करेंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं क्लास। आपको पहले एक बार और बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को क्या करना है इंग्लिश में, आराम से पढ़ना। अपना एक ही टारगेट होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ो, आराम से पढ़ो। आंसर आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे आपको आंसर यही मिलेगा, है ना। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। कैन यू राइड ए बाइसिकल? कैन यू राइड ए बाइसिकल? आई आस्क्ड गीता। गीता क्या करती है, पूछती है। क्या पूछती है? गीता से कौन पूछता है? वह पूछता है। क्या पूछता है? कैन यू राइड ए बाइसिकल? तुम क्या करोगी मेरे साथ, बाइसिकल पर राइड करोगी। क्या करोगी? बैठोगी, यानी मतलब घूमने जाओगी। किसके साथ में? जो कोई है उसका नाम नहीं दे रखा, मैं दे रखा है। यानी मेरे साथ में तुम क्या करोगी, घूमने चलोगी। किस पे? राइड पे, है ना। तो अब इसका अपन को क्या बनाना है, ये कौन सा है, डायरेक्ट है। देखो अपन को क्या दिख रही है, कोमा दिख रही है ना। तो जहां पे भी अपन को कोमा लगे तो वो कौन सा सेंटेंस होता है हमेशा, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट का कौन सा होगा ये, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट का ना। अब अपन को चेंज किस में करना है, इनडायरेक्ट में। किस में करना है, इनडायरेक्ट में। सबसे पहले ध्यान दो, अपन को चेंज करने से पहले इसमें मेन चीज आपको टेंस का पता होना चाहिए। तीन चीजें चेंज होती है। एक तो क्या होता है, प्रोनाउन, एक होता है टेंस, और एक कोई ना कोई क्या दे रखा होगा, कोई ना कोई शब्द होगा जिसको अपन को क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले देखो अपन को ऑप्शन एलिमिनेट करना है। बताने में मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना है। पहला ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन ए, कैन यू राइड ए बाइसिकल? आई आस्क्ड गीता। सेकंड ऑप्शन, आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड ए बाइसिकल। ऑप्शन सी, डज गीता नॉट राइड ए बाइसिकल। ऑप्शन डी, गीता इज राइड ए बाइसिकल। अब सबसे पहले ध्यान दो, कहां से शुरू हो रहा है सेंटेंस, कैन से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, आई आस्क्ड गीता। ये क्या आपके रिपोर्टेड वर्ब, ये क्या आपके रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच कहां से शुरू हो रहा है आपके, कैन से। तो आपको हमने क्लास में पढ़ाया था और एक बार और बता रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो, तो हमेशा कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर लगेगा। कंजक्शन के रूप में क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। ये आपको क्लू है ना। आप क्लास अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक क्लू। सबसे पहले देखो ऑप्शन में देख लो, कहीं पे भी आपको इफ या वेदर दिखे उसको रखो, बाकी को एलिमिनेट कर दो। देखो कैन यू राइड ए बाइसिकल, आई आस्क्ड, यहाँ पे कोई भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी कंजक्शन नहीं है। कंजक्शन नहीं है तो ये कट गया। कंजक्शन जरूरी है। डज, ये तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो हमेशा कभी चेंज होता ही नहीं है। प्रेजेंट है तो पास्ट में कर सकते हैं, लेकिन पास्ट का कभी प्रेजेंट में कभी नहीं आएगा। तो ये तो कट गया, वैसे कट गया। गीता इज, ये इज आ गया, इससे वैसे पता चल गया कि इसमें इज आ रहा है, ये कट ही गया। ओनली फॉर क्या बचा, आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड ए बाइसिकल। एक चीज और ध्यान दो, हमेशा कैन किस में चेंज होगा, कुड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कुड में। अपन ने क्लास पढ़ी तब अच्छे से पढ़ा था कि कैन किस में चेंज होगा, कुड में। किस में होगा, कुड में। मैं किस में चेंज होगा, माइट में। किस में चेंज होगा, माइट में। विल किस में चेंज होगा, वुड में। किस में चेंज होगा, वुड में। सेल किस में चेंज होगा, शुड में। किस में चेंज होगा, शुड में। और मस्ट किस में चेंज होगा, या तो मस्ट रहेगा, मस्ट का मस्ट ही रहेगा, या हेड टू आएगा। क्या आएगा, या हेड टू आएगा। समझ में आ गया ना। आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। कैन किस में होगा, कुड में। मैं किस में होगा, माइट में। विल किस में होगा, वुड में। सेल किस में होगा, शुड में। और मस्ट आएगा तो या तो मस्ट रहेगा या हेड के साथ में टू लगेगा। आ गया ना समझ में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है वही ध्यान रखना ना। इंट्रोगेटिव लग रहा है और किससे शुरू हो रहा है, कैन से। कैन ये मॉडल किसका काम कर रहा है, देखो हमेशा मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, है ना। मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ये कैन फर्स्ट में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का ना। अगर कैन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो कोई भी सेंटेंस तो हमेशा क्या लगेगा, कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर लगेगा। आ गया ना समझ में, आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर। क्वेश्चन आराम से पढ़ना ना। क्या करना आपको, क्वेश्चन आराम से पढ़ना। पढ़ो,
रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। रवि कहता है, क्या कहता है? आई पोस्टेड द लेटर। मैं क्या करता हूँ? लेटर को पोस्ट करता हूँ, है ना? क्या करता था मैं? लेटर को पोस्ट करता था। यहाँ पे वर्ब कौन सी है? V2। अपन ने पढ़ा था कि टेंस चेंज होता था। V2 किस में चेंज होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो ऑप्शन में, जहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको रख लो ऑप्शन को, बाकी सबको हटा दो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ? रवि सेड दैट हिज हेड पोस्टेड द लेटर। देखो ये हो सकता है क्योंकि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड वाला पढ़ो, रवि कुड नॉट पोस्ट द लेटर। देखो ये तो कुड आ गया। कैन लिखा हुआ है क्या ऊपर? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो ये कट गया ना। कुड कब आता है? जब ऊपर क्या हो? कैन हो। वॉज द लेटर नॉट पोस्टेड? लेटर को क्या उसने पोस्ट नहीं किया, ये भी कट गया क्वेश्चन। हेड आ रहा है क्या? कहीं पे नहीं आ रहा है। इसको तो V2 का V2 लिख दिया वापस। रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर, यहाँ पे भी V2 लिख दिया वापस, तो ये भी कट गया। एक क्लू से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो गया। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें होती है, 5-6 चीजें होती है, लेकिन आपको एक क्लू का पता किया और पूरा क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपके इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अपन पढ़ेंगे कौन सा टेंस किस में चेंज होता। सबसे पहले देखते हैं ना, कौन सा टेंस किस में चेंज होता। पढ़ो आराम से। देखो अगर 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 क्या है? डू डज V1 के साथ में एस या ES। क्या है? डू आए, डज आए, V1 आए, V1 के साथ में एस या ES आए, तो हमेशा किस में चेंज होगा? ये डिड के साथ में V2, इन दोनों में चेंज होगा। किस में होगा? अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो डिड में, बाकी V2 में चेंज होगा। सेकेंड नंबर, अगर क्या है? इज आए, एम आए या आर आए, वो किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में। किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में। अब बाकी का अपन आगे बढ़ेंगे ना, बाकी और चीजें मैं आगे बताऊंगा, अभी स्लाइड नहीं है ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसमें कौन सा सही हो गया आपके? कौन सा सही हो गया आपके? हेड पोस्टेड है ना, ए वाला सही हो गया। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे आपके सॉल्यूशन ऑटोमेटिक निकलेगा। क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ोगे सब गलत हो जाएगा। जहां जहां चेंज होता है वहां अंडरलाइन कर दो। सबसे पहले पढ़ो, सी सेड यू मे नीड माई हेल्प। सी सेड यू मे नीड माई हेल्प। अब ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन ए, सी टोल्ड दैट आई मे नीड माई हेल्प। ऑप्शन बी, सी टोल्ड दैट आई मस्ट नीड हर हेल्प। ऑप्शन सी टोल्ड दैट आई माइट नीड हेल्प। ऑप्शन डी, शी टोल्ड दैट आई माइट नीड हर हेल्प। सबसे पहले देखो ऊपर कौन सा मॉडल है? मे। कौन सा मॉडल है? मे किस में चेंज होता है? माइट में। किस में चेंज होता है? माइट में। माइट वाला ऑप्शन रखो, बाकी सबको काट दो। आया समझ में? नहीं आया? किसको रखना? ओनली फॉर माइट, बाकी इधर को काट दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मे, यहाँ पे मस्ट, दोनों कट गए। अब कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन बचे। अब दोनों में से देखो, सबसे पहले अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो ना, दोनों को देखो। सी का सी आएगा। शेड किस में चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। वेरी गुड, टोल्ड दोनों में आ रहा। कंजक्शन हटेगा तो किससे कनेक्ट होगा? दैट से होगा, दोनों में आ रहा। वेरी गुड। अरे अब ये किससे चेंज होगा? यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा तो हमेशा क्या आएगा? आई आएगा ना। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है। मेरे को किस में चेंज कर रखा है? माइट में, दोनों में माइट है। नीड का क्या आएगा? वापस नीड ही आएगा। देखो मई क्या है? मई क्या है? पजेसिव। क्या है? पजेसिव है। पजेसिव में मई का क्या होगा? मई किसके अनुसार चेंज होगा? कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है? सी है। सी का क्या हो जाएगा? पजेसिव वापस हर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हर आएगा। और हेल्प का क्या रह जाएगा? हेल्प। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? कितनी जगह चेंज किया आपने? एक तो मई को चेंज किया और किसको चेंज किया? एक डेट की जगह और एक मे। अपन के दो क्लू मिलते हैं, अपन का पूरा ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। एक तो मे वाला, मे को अपन ने क्या किया था? माइट किया था। और सी का क्या चेंज किया? मई का अपन ने क्या चेंज किया था? हर में चेंज किया था। आ गया ना? 2 चीज से आपका क्वेश्चन क्या हो गया? सोल्व हो गया। कुछ क्लू मिलेंगे उससे आपके क्या हो गया? पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना ना, बस गलती यही होती है, क्वेश्चन आराम से नहीं पढ़ते हो आप, बस बाकी सब चीजें ठीक है। क्वेश्चन को क्या करो? आराम से पढ़ो ना। पढ़ो। आई डोंट नो द वे डू यू ही आस्क्ड। आई डोंट नो द वे डू यू ही आस्क्ड। देखो ये पीछे भी लिख सकते हैं और
फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। रिपोर्टेड वर्ब है ना, पीछे भी लिखी जा सकती है और फर्स्ट में भी लिखी जा सकती है, इसका मतलब चेंज कभी नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या देखो, आप सबसे पहले क्या देखो, कौन सा टेंस यूज हो रहा है, सबसे पहले कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल। डू डज किस में चेंज होता है हमेशा, किस में चेंज होगा, डू डज, V2 या डिड में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, V2 या डिड में। ये ऑप्शन रखो, बाकी इधर को काट दो। देखो V2 का दिख रहा है आपको, ये डिड दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये वाज नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये कट गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये देखो, यहाँ डिड नॉट आ रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ नो द वे विच डिड नॉट, ये लास्ट में आ रहा है, फर्स्ट में यहाँ पे डिड नॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी कट गया। कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन। कौन कौन से बच्चे आपके, एक तो ऊपर वाला, एक थर्ड वाला। अब आगे पढ़ो। ही आस्क्ड किस में चेंज किया इसने, देखो ही सेड और ही सेड। आस्क्ड का आपके वापस आस्क्ड नहीं होगा ना, आस्क्ड को वापस आस्क्ड, देखो इसने इफ से भी क्या कर दिया था, कनेक्ट। अपन ने क्या पढ़ा था, इफ से कनेक्ट कब होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, या तो कैन आएगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तब किससे कनेक्ट करेंगे, इफ से। इसने गलत कर दिया तो ये कट गया। अब ऊपर वाले देखो, यहाँ क्या आएगा, सेड, यहाँ पे क्या सेड, किससे कनेक्ट किया इसने, दैट से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, दैट से। ही क्या है, ये क्या है, आई कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे भी क्या आया, ही आया, और यहाँ पे भी क्या आया, ही आया, सेम है। डिड नॉट का डिड नॉट, नो का नो, दे का दे, वे का वे, एंड का एंड। अब ये क्या लगा दिया, आस्क्ड, ये क्या है, कंजक्शन। इसने मतलब जोड़ने के लिए क्या लगाया, आस्क्ड मी। और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से अपन ने क्या पढ़ा था, स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो कब क्या आता है, इफ या वेदर आएगा। तो यहाँ पे इफ या वेदर दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इफ दिख रहा है। तो ये क्या हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी से। क्वेश्चन क्या है, आपको जो पूछ रहा ना वो बताना। इसमें 2 है, देखो इसमें 2 सेंटेंस है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, गड़बड़ कर सकते हो। इसमें एक तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है और एक है, कितने सेंटेंस है, 2। एक तो ये है और एक ये वाला, यहाँ से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, ये सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। और ये कौन सा सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आ गया ना समझ में, सबको समझ में आ गया ना, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बस जो आपके क्वेश्चन कह रहा है ना वही करना आपको, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना। इसमें क्या आ गया आपको मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या कैन या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो किससे क्या आएगा आपके, इफ या वेदर आएगा, इफ या वेदर आएगा। आ गया ना समझ में आपको। नेक्स्ट चलो है ना, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो ना, क्या करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, पढ़ो। ही सेज दैट द किंग विल कम, देखो ही सेज दैट द किंग विल कम, देखो दैट से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा हो गया ये, इनडायरेक्ट। कौन सा स्पीच हो गया ये, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट को किस में चेंज करना है आपको, डायरेक्ट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डायरेक्ट में। अब देखो डायरेक्ट पढ़ो, तो ऐसा सेंटेंस देखो जिसमें दैट से नहीं जुड़ रहा हो, ये दैट से जुड़ रहा है, तो ये सबसे पहले कटेगा। किससे जुड़ रहा है, वापस दैट से नहीं जुड़ेगा। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या लगेगी आपके, कोमा लगेगी। क्या लगेगी, कोमा ना, क्या लगेगी, कोमा। अब ध्यान दो, अब पढ़ो, ये क्या है, क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टेड वर्ब में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। और अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, कौन कौन सा टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो टेंस में चेंज नहीं होगा, नो चेंज। टेंस में क्या आएगा, नो चेंज, है ना। आया समझ में, नहीं आया, कुछ याद आया आपको। अगर रिपोर्टेड वर्ब, ये कौन सा टेंस हो गया, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस में चेंज नहीं होगा। तो ये देखो सेज, सेज क्या है, प्रेजेंट की है, प्रेजेंट है तो अब क्या होगा, टेंस में चेंज नहीं होगा। तो नीचे देखो इसमें कौन सी फॉर्म लग रही है, विल, तो नीचे क्या लिखा हुआ, विल, विल का विल आ गया या वुड आ गया, ये कट गया। क्या, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, पहले कट गया। यहाँ पे क्या लिख रखा, सेज, यहाँ पे क्या है, विल, ये देखो ये है ना। वापस नीचे आओ, अब ये 2 ऑप्शन बचे, अब नीचे आओ, 2 ऑप्शन में से देखो ये सेज, सेज का इसने वापस क्या लिख दिया, सेज, ही सेज, द किंग, देखो ये क्या लिखा हुआ, कम, डायरेक्ट विल को इसने छोड़ दिया और क्या लिख दिया, कम, तो ये भी ऑप्शन कट गया। विल का क्या रहेगा, विल, और कम का क्या रहेगा, कम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी से। आ गया ना समझ में। आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कह रहा है ना वही करना है अपन को, क्वेश्चन के अलावा अपन को फालतू बात नहीं करनी। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अगर ये प्रेजेंट के सबसे पहले चेंज करो, तो आपको क्या पढ़ना है, रिपोर्टेड वर्ब में हमेशा, रिपोर्टेड वर्ब में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को पढ़ना है। रिपोर्टेड वर्ब में ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, देखो ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा रिपोर्टेड
वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड वर्ब। और केवल अगर इसके बारे में पूछेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। आया कुछ समझ में नहीं आया? ये अकेले के बारे में पूछेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब, और पूरे के बारे में पूछे तो रिपोर्टेड वर्ब। आया ना समझ में? आगे पढ़ो, नेक्स्ट। आ गया ना? पढ़ो। हरी सेड, हरी कहता है दैट डॉक्टर इज कमिंग। कौन आने वाले हैं? डॉक्टर आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखो, ये क्या लिखा हुआ? इज। क्या लिखा हुआ? इज किस में चेंज होगा? हमेशा इज किस में चेंज होगा? वोज या वर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? वोज या वर में चेंज होगा। तो अब नीचे देखो, जो वोज वर है उसको रख लो, बाकी इधर को काट दो। देखो यहाँ क्या है? वोज है, या इज का इज आ गया, ये कट गया। या क्या है? हेज बिन है, ये कट गया। या नीचे क्या? वोज है। ये दोनों हो सकते हैं। दो ऑप्शन कट गए। कितने ऑप्शन बचे आपके? दो ऑप्शन बचे। आपको क्या करना है? जब भी ऐसे हो, ऐसा ऑप्शन आ जाए आपके, तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है? हमेशा टेंस को सबसे पहले चेंज करना। सबसे पहले किसको चेंज करना? टेंस को चेंज करो तो सबसे पहले ये तो देखना ही है। क्या देखना आपको? रिपोर्टेड वर्ब में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को आपको देखना ही है। पूरे को क्या बोले हुए आप? रिपोर्टेड वर्ब बोलोगे। क्या बोलोगे? रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड वर्ब में भी अगर सिंगल के बारे में पूछे तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कौन से टेंस में होगी? तब चेंज होगा, ये पास्ट टेंस में होगी, तब क्या होगा? टेंस चेंज होगा। वरना अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंस में नो चेंज। आया समझ में या नहीं आया? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब क्या कर सकते हैं? अपन चेंज कर सकते हैं। वरना अगर पास्ट में है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो ये कौन से टेंस में है? पास्ट में। तो यहाँ चेंज होगा। अब देखो आगे दो ऑप्शन और रह, दो ऑप्शन और देखते हैं। हरी सेड, हरी सेड। देखो यहाँ सेज आ गया, ये वापस गलत हो गया क्योंकि सेड का क्या आएगा? ये पास्ट में है तो प्रेजेंट में कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो ये भी ऑप्शन कट गया। ये भी क्या हो गया? कट गया। कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना आपको है ना, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो क्वेश्चन बोले ये देखो, अगर ये सेज पहले होता, अगर ऊपर सेज होता तो सेड कट जाता। ऊपर क्या है? सेड है, इसलिए सेज में वापस नहीं जा सकते। नेक्स्ट, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो ना। क्या करोगे? क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे। पढ़ो। द लेडी सेड टू द मैन। लेडी कहती है आदमी से, क्या कहती है? प्लीज लैंड मी योर पेन। तू मुझे क्या दो? तुम्हारा पेन दो। कृपया तू मुझे क्या दो? तुम्हारा पेन दो। देखो अब इस चीज में एक चीज ध्यान रखनी है। अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो? प्लीज से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? प्लीज से। तो हमेशा क्यों? वो किसका भाव देता है? रिक्वेस्ट का भाव देता है। किसका भाव देता है? रिक्वेस्ट का भाव देता है। ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ऊपर वाले में देखो, जिसमें भी रिक्वेस्ट दिख रही है उसको रख लो, बाकी इधर को काट दो। देखो द लेडी सेड, द लेडी टोल्ड, द लेडी रिक्वेस्टेड, द लेडी आस्क्ड। तो इसमें क्या आ रहा है? रिक्वेस्ट आ रहा है। बाकी देखो यहाँ तो प्लीज का प्लीज लिख दिया, वापस क्या लिख दिया? प्लीज का प्लीज, तो ये कट गया। अब नीचे वाले में देखो, द लेडी टोल्ड द मैन टू लैंड हर हिज पेन, है ना। तो इसमें वापस क्या कर दिया उसने? प्लीज को छोड़ दिया उसने और इसको भूल गया ना। इसको किससे कनेक्ट भी नहीं किया। कोई ना कोई कंजक्शन तो यूज होना चाहिए ना, इसने कुछ नहीं किया, ये भी कट गया। यहाँ पे ध्यान दो, द लेडी का द लेडी लिख दिया और रिक्वेस्ट से को क्या कर दिया? इसको रिक्वेस्ट आ गया ना। सेट टू की जगह क्या आ गया? रिक्वेस्ट आ गया। और द मैन, द मैन, द मैन की जगह वापस द मैन लिख दिया। अब इसने किससे कनेक्ट किया? टू से कनेक्ट किया। और लैंड, लैंड की जगह लैंड आ गया। मी कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट का। तो लेडी का क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेडीज है। लेडीज का क्या आ जाएगा? सी। सी का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही क्या है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता, क्या होता? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता। और अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही आएगा। और योवर क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी पजेसिव है। सेकंड पर्सन है ना। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द मैन। द मैन क्या है? एक द मैन की जगह क्या आएगा? यहाँ पे हिज आ जाएगा। हिज भी क्या है? पजेसिव है। ही का क्या है? पजेसिव। द मैन क्या है? आदमी है ना, तो इसके लिए क्या लगेगा? ही। और ही का पजेसिव क्या होता है? हिज होता है। आया समझ में नहीं आया तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया ना? जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना आपको। अगर प्लीज वाला जो भी सेंटेंस होगा ना वो किससे कनेक्ट होगा? हमेशा एक तो रिक्वेस्ट आएगी उसमें, और सेकंड चीज वो टू से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? हमेशा टू से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? टू से कनेक्ट होगा। दैट से कनेक्ट कभी भी नहीं होगा, हमेशा टू से कनेक्ट होगा। दो चीजें मैंने, तीन चीजें बता दी आपको। क्या चीज बताई? देखो एक तो मैंने बताई, देखो प्लीज से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो किससे कनेक्ट होगा? टू से। किससे कनेक्ट होगा? टू से।
एक बताई मैंने, अगर सेंटेंस कैन आए या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हमेशा क्या आएगी, इफ या वेदर। क्या आएगी, इफ या वेदर। दो चीज़ें बता दी ना मैंने आपको, वही ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ो ना, पढ़ो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। ही सेड अलास आई एम अंडन। देखो ही सेड अलास आई एम अंडन, ये क्या लिखा हुआ, एक सिंबल है जो किसका है, खुशी का सिंबल है। किसका सिंबल है, खुशी का। अलास है ना, हैप्पी, इसको क्या सिंबल क्या है इसका, हैप्पी का सिंबल है ना। देखो इधर ध्यान दो, जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो ध्यान रखो। देखो इसमें क्या हो, अगर अल्लाह आ जाए ना कहीं पे भी, क्या आ जाए, अल्लाह आ जाए ना, तो उसके अंदर हमेशा क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी आएगा। क्या आएगा, एक्सक्लेमेट आएगा ना। इसमें एक्सक्लेमेटरी का साथ में सेडली भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। हमेशा क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा ना, हमेशा ध्यान रखना ना। अलास कहीं पे भी दिख जाए तो आपको ये देखना। इसके अलावा बाकी सब चीज़ को हटा दो। यहाँ तो सेडली लिखा हुआ, ये दोनों कट गए। कौन से कट गए, अब कितने ऑप्शन बचे, सी और डी। सी को पढ़ो, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अंडन। यहाँ क्या लिखा हुआ, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज ब्रो। ये ब्रो कहाँ से आ गया, ऊपर तो क्या है, अंडन है। अंडन की जगह वापस क्या आएगा, अंडन ही आएगा। ब्रो कट गया ना, क्या कट गया, ब्रो कट गया। जो सेंटेंस में है उसके अलावा अपन को फालतू चीज़ और नहीं लिखनी है, जो सेंटेंस में है वही चीज़ें वापस क्या करनी है, लिखनी है। देखो ये तो इसने वापस अलग लिख दिया। या ये चेंज किस में होगा, एम चेंज किस में होगा, इज एम आर किस में चेंज होता है, इज एम और आर किस में चेंज होगा, वॉज और वर में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वॉज और वर में चेंज होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे भी वॉज है, यहाँ पे भी वॉज है। या अंडन की जगह वापस क्या आएगा, अंडन ही आएगा। तो क्या हो गया आपके, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा सही हो गया, सी। मैं बोल रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वही करना आपको, फालतू चीजें नहीं करनी है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना, पढ़ो। सी कीप्स सेइंग आई एम ए फेलियर। देखो इनडायरेक्ट को क्या करना आपको, इनडायरेक्ट में चेंज करना। डायरेक्ट को किस में चेंज करना आपको, इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब देखो ये कौन सा है, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है। देखो रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट की। किसकी है, प्रेजेंट की। और मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट की हो तो कभी भी चेंज ही नहीं होता है। चेंज कब होता है, तब ये किस में हो, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। किस टेंस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो टेंस में नो चेंज। मैंने बोला था ना, ये किस में हो, या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस में नो चेंज। ये किस में होनी चाहिए, हमेशा पास्ट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, पास्ट में। पास्ट में होगी तभी अपन टेंस में क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, है ना। टेंस में क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। आगे देखो, नीचे देखो, सी ऑप्शन पढ़ते हैं ना। सी कीप्स सेइंग दैट सी वाज ए फेलियर। सी कीप्स सेइंग दैट सी हैड बीन ए फेलियर। सी कीप्स सेइंग दैट सी इज ए फेलियर। सी कीप्स सेइंग दैट सी कुड बी ए फेलियर। देखो सबसे पहले देखो, इसने किस में चेंज कर दिया, वॉज में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, वॉज में, ये कट गया। किस में चेंज कर दिया, वॉज में। नीचे देखो, इसने कुड लिख दिया, कुड ऊपर कैन नहीं है तो भी किस क्या लिख दिया इसने, कुड, ये भी कट गया। अब नीचे सी वाला देखो, सी कीप्स सेइंग दैट सी इज ए फेलियर। देखो इसने किसी में चेंज नहीं किया और यहाँ पे हेड भी ना गया, ये भी कट गया। इसको इसने किसी में चेंज नहीं किया, इसलिए कौन सा सही हो गया, सी। आप क्या करते हो, डायरेक्ट इसको पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट चेंज करने लग जाते हो। डायरेक्ट चेंज भी नहीं करना आपको, हमेशा पहले यहाँ पढ़ना है फिर आगे बढ़ना है। हमेशा क्या पढ़ना है, रिपोर्टेड वर्ब पहले पढ़नी है। रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब पढ़नी है। रिपोर्टेड वर्ब में पहले क्या देखना आपको, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है उसको चेंज करना है सबसे पहले, बाद में टेंस में जाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो, है ना। क्या करो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, पढ़ो। मोहित सेड टू मोनू। मोहित किससे कहता है, मोनू से कहता है, वेयर इज हाउस, तुम्हारा घर कहाँ पे है, तुम्हारा घर कहाँ है ना। कौन कह रहा है, ये मोहित कह रहा है। देखो यहाँ पे अपन चेंज करेंगे तो ये क्या है, पास्ट में, तो चेंज होना पॉसिबल। क्या है, चेंज होना पॉसिबल। देखो मोहित आस्क्ड मोनू वेयर वाज योर हाउस। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर योर हाउस वाज। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर योर हाउस हैज बीन। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर हिज हाउस वाज। देखो चार ऑप्शन देख लिए। अब देखो आगे कौन सा टेंस है, इज एम आर। इज एम आर किस में चेंज होगा, वोज या वर में। किस में चेंज होगा, वोज या वर में। देखो सबसे पहले वोज या वर रखो, बाकी को काट दो। यहाँ पे क्या है, वोज है। आगे नीचे वाले में देखो, यहाँ पे क्या है, वोज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या वोज दिख रहा है, क्या यहाँ पे हैज बीन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हैज बीन, तो ये कट गया। नीचे वाले में देखो, यहाँ पे क्या है, वोज है, तो ये भी हो सकता है। तीन ऑप्शन बचे। अब आगे पढ़ो। अब इसको अपन को क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे। इसको अब चेंज कर दे। देखो मोहित का क्या आएगा, मोहित, क्या आएगा, मोहित। सेड टू का क्या आएगा, आस्क्ड। किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। अब आस्क्ड में क्यों चेंज होगा वो भी मैं बताऊंगा ना। क्या आएगा, आस्क्ड, मोनू।
आस्क्ड मोनू। देखो वेयर क्या है, WH वर्ड, WH वर्ड का WH वर्ड ही आएगा वापस, तो वेयर आ गया। अब इस चीज़ में क्या होगा, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, योवर हाउस। योवर हाउस, योवर क्या है, योवर क्या है, देखो योवर किसके अनुसार चेंज होगा, योवर सेकंड पर्सन है। कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोनू है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोनू, तो इसने योवर का योवर लिख दिया, ये कट गया है ना, एक ऑप्शन और कट गया। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, मोनू। मोनू की जगह क्या आएगा आपके, डायरेक्ट ध्यान रखो, मोनू होना क्या है आपके, ही है ना कोई पर्सन है, कोई ना कोई व्यक्ति है। तो इसके अनुसार देखो ये क्या है, योवर है, ये पजेसिव है। क्या है, पजेसिव। तो पजेसिव का वापस क्या होएगा आपके, वापस पजेसिव आएगा। तो एक ऑप्शन ये कट गया, ये कट गया, दो और बचे। इन दोनों में देखो पजेसिव का है, देखो हीज लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हीज। और ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में क्या आ रहा है, योवर आ रहा है वापस, ये भी कट गया। तो हमेशा क्या आएगा, हीज आएगा। हीज हाउस क्या आएगा यहाँ पे, हीज। और हाउस का वापस क्या लिखेंगे, हाउस लिखेंगे। और इज किस में चेंज होगा, वॉज में चेंज होगा। आ गया ना। अब यहाँ क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन मार्क को हटाया। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो क्या लगेगा आपके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। लेकिन अगर अपन सब्जेक्ट को पहले ले लिया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले लिया तो किस में चला जाएगा, साधारण में। अब एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, अगर सेंटेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच किससे शुरू हो रही है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो हमेशा कंजक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। हमेशा कंजक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, आस्क्ड। देखो WH वर्ड से जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं ना, जितने भी, उसके हमेशा अपन किससे जोड़ेंगे, उसको आस्क्ड में जोड़ेंगे। अब कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। अब वो कौन कौन सी मैं बताऊँगा ना। देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, पहली बार किससे है वो, अगर मॉडल क्या है, फर्स्ट में आए या हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा क्या आएगा इसके साथ में, इफ या वेदर। क्या आएगा, इफ या वेदर। सेकंड बात क्या पढ़ी अपन ने, अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, WH वर्ड से, तो हमेशा क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। एक और पढ़ा था अपन ने टू के बारे में। टू के बारे, अगर प्लीज से स्टार्ट हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो, प्लीज से, तो हमेशा किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। 3 चीज़ होगी ना। अपन जो पूरा क्वेश्चन जब सोल्व हो जाएंगे ना पूरी अपने ये, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे किससे कनेक्ट हो रहा। इफ से कब होगा, जब कैन या एट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तब इफ या वेदर आएगा। WH वर्ड से आस्क्ड है, और अगर प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा, टू से कनेक्ट होगा। आ गया ना, तीनों चीज समझ में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़ो ना। देखो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ। देखो क्या करना आपको, क्या करना आपको, इनडायरेक्ट स्पीच सही वाला चुनना है ना। देखो, द ज्योग्राफी टीचर सेड, ज्योग्राफी का टीचर कहता है, क्या कहता है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ने में आप क्या करते हो, त्रुटि कर देते हो। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो, डायरेक्ट आंसर निकालने लग जाते हो। क्वेश्चन पढ़ो, द ज्योग्राफी टीचर सेड, कौन कहता है, ज्योग्राफी के टीचर कहता है। क्या कहता है कि पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, राउंड करती है। क्या करती है, पृथ्वी राउंड करती है, घूमती है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने लिखा था ना, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, अब आप नोट लगा के लिखो। क्या लिखोगे, नोट लगा के, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या लिखोगे आप, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट। कोई भी नंबरिंग, क्या हो, नंबरिंग, कोई भी नंबरिंग हो, ये चीज़ें आती है। अगर साइंटिफिक फैक्ट हो, क्या हो, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, नंबरिंग हो, और कोई नेचर की चीज़ हो, नेचुरल चीज़ हो, या किसी की हैबिट हो, क्या हो, हैबिट हो, ये चीज़ें आ जाए, ये चीज़ें आ जाए तो हमेशा क्या होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। देखो कौन कौन सी चीज़ आनी चाहिए, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, एक साइंटिफिक फैक्ट, एक कोई नंबरिंग। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये क्या है, नंबरिंग है। ये चीज़ ऐसी आ जाएगी जो फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। इसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ आ जाए तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, किसी भी टेंस में हो, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा ना। तो इधर ध्यान दो, द अर्थ इज राउंड। देखो सबसे पहले देखो, जिस टेंस में अगर टेंस चेंज कर दिया उसको सबसे पहले काटो। देखो इसने क्या किया, वॉज, ये कट गया। इसने क्या कर दिया, टेंस को चेंज कर दिया। आगे देखो, द अर्थ हैड बीन, इसमें भी क्या कर दिया उसने, टेंस चेंज कर दिया। देखो, द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ हैज बीन, इसने में क्या कर दिया, टेंस चेंज कर दिया। एक चीज़ का पता किया और अपन को क्या मिल गया, आंसर मिल गया। क्या मिल गया, आंसर मिल गया।
इसका क्या होगा, द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ज्योग्राफी के टीचर ने क्या कहा था कि पृथ्वी क्या करती है, राउंड करती है, घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, घूमती है ना। आप क्या कर रहे हो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भेजना ना भूले ना। आप बार बार मैं बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता है ना। सब्सक्राइब करो ना क्लास को। जितने बच्चों को भेजोगे ना उतना प्रॉफिट है ना। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, सब्सक्राइब जरूर करो ना चैनल को। देखो, मोहन सेड टू हर, मोहन उससे कहता है, क्या कहता है, यू हैव कंप्लीट योर वर्क, कि तुमने क्या करता, तुम्हारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मोहन क्या कहता है उससे कि तुम्हारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तुम्हारा काम क्या हो गया, कंप्लीट। देखो सबसे पहले सेड टू आ गया, इसका मतलब चेंज होगा। तो ये कौन सी टेंस है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें चेंज होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। किसमें चेंज होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सबसे पहले देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड में देखो यहाँ क्या है, हेज कंप्लीट, ये गलत हो गया, ये कट गया ना। थर्ड देखो यहाँ पे देखो वॉज कंप्लीट, ये कट गया। नीचे देखो यहाँ पे हेड कंप्लीट, ये दो चीज़ें बची, दो ऑप्शन कट गए। मैंने क्या कहा, अगर टेंस आपको सही से काटना आ गया ना तो दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट कटेंगे। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा, वो अलग तरीके से कटेगा। दो तो हमेशा आपके, अगर टेंस चेंज करना आ गया ना आपको, टेंस कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, तो दो ऑप्शन आपके 100% कटेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। देखो दो कैसे कटेगा वो मैंने बता दिया आपको। अब दो बचे, अब दो में क्या करना, देखो सेड टू की जगह क्या रहा, दो पढ़ो, मोहन टोल्ड हर, मोहन टोल्ड हर। डेट से कनेक्ट किया इसको भी कंजक्शन कौन सा या डेट है। सी की जगह वापस इसने सी लिख दिया। देखो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, हर का सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा सी होगा। क्या होगा, सी होगा। यू क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर यू ऑब्जेक्ट होता था हर आता, वापस क्या आता, हर आता। देखो इसकी जगह चेंज कर दिया, हेड कंप्लीट। अब देखो योवर कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे हर है, हर का क्या हो जाएगा हमेशा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हीज और यहाँ पे क्या लिखा हुआ हर। यहाँ पे हीज, अगर यहाँ पे कोई लड़का होता, क्या होता, लड़का, तो क्या सही हो जाता, हीज सही हो जाता। यहाँ पे लड़की है लेकिन लड़की के लिए क्या आएगा हमेशा, हर आएगा। क्या आएगा, हर आएगा। मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हीज को सही कर दोगे। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, ऊपर ऑब्जेक्ट कौन सा है, हर है। हर क्या है, एक लड़की के लिए आता है। किसके लिए आता, लड़की है तो वापस यहाँ पे भी क्या आएगा, हर ही आएगा। हर का देखो, हर का हमेशा हर ही रहेगा। अगर हीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो ना, पढ़ो। He said that he worked in a glass factory। देखो किससे कनेक्ट है, दैट से। कंजक्शन आ गया ना, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इनडायरेक्ट। कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को किसमें चेंज करना है, डायरेक्ट। किसमें चेंज करना है, डायरेक्ट। सबसे पहले देखो दैट का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब सबसे पहले देखो ही सेड का क्या आएगा, ही सेड काट दो। ये प्रेजेंट का, प्रेजेंट में कैसे जाएगा, पास्ट का वापस प्रेजेंट में जा सकता है क्या, नहीं। तीन ऑप्शन बचे, ही सेड। देखो इसमें कौन सा टेंस है, V2। V2 कब आता है, V2 कब आता है, आप बताओ V2 कब आता है, जब डायरेक्ट स्पीच किस टेंस में हो, डू या डज, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। अगर ऑप्शन में ये चीज़ें दिखे तो वो किस में चेंज होती है, हमेशा V2 में चेंज होगी। किस में चेंज होगी, V2 में। देखो V2 में चेंज होगी तो अपन को ऑप्शन में ये चार चीज़ देखनी। देखो प्रेजेंट का टेंस देखो, आई वर्क हो सकता है, आई वर्क ये कट गया। यहाँ पे देखो आई वर्क ये हो सकता है, और इधर ध्यान दो ये आई वर्क ये भी है। कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे ना। अब दो ऑप्शन में से देखो, अब दो ऑप्शन में आप देखो, दो में आपके क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाला तो पहले कट गया, ऊपर वाला पहले कट गया, ये कट गया, तो ओनली फोर क्या बचा, सी बचा। क्या बचा, सी बचा। क्यों बचा, तो ऊपर वाला अपन ने कैसे काटा, यहाँ से काटा। इसी कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलता रहेगा, क्लू मिलेगा तो आपके क्या होंगे, सारे ऑप्शन कट जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना, पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना आपको, करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करना, चूज करना। देखो पढ़ो, ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज। ही सेड गिव मी सम फूड। देखो यहाँ क्या आ गया, प्लीज। प्लीज से अपन ने क्या बोला था, हमेशा कंजक्शन क्या आएगा, टू आएगा। क्या आएगा, टू आएगा। और इसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगी। क्या आएगी, रिक्वेस्ट। प्लीज में क्या चीज़ आएगी, दो चीज़ आएगी। कभी भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, प्लीज से, तो दो चीज़ें आएगी। कौन कौन सी आएगी, एक तो रिक्वेस्ट आएगी। क्या आएगी, रिक्वेस्ट। और जुड़ेगा किससे, टू से। ये दो चीज़ें देख लो, बाकी को काट दो। ही सेड टू मी, डेट से कट रहा है, जुड़ रहा है, कट गया। प्लीज से आ रहा वापस इसमें भी। ही रिक्वेस्टेड मी, डेट से जुड़ रहा है, ये भी कट गया।
है ना। ही टोल्ड मी, टू से जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट के भाव टोल्ड आ गया, रिक्वेस्ट नहीं आ रहा, ये भी कट गया। प्लीज़ का प्लीज़ लिख दिया इसने वापस। देखो ही रिक्वेस्टेड मी टू, किससे जोड़ा है, टू से, और क्या आ रहा है, रिक्वेस्टेड आ रहा है, गिव हिम सम फूड, तो कौन सा सही हो गया, बेसिक। बोला ना मैंने, जो आप बेसिक है, बेसिक का पता होगा तो आपको ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएंगे। ऑप्शन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन काटेगा आपके। कुछ चीज़ें होती है जैसे यहाँ अंडरलाइन, ये क्या है, कॉमा है, कॉमा की जगह हमेशा कंजक्शन आएगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, जो चेंज होती है वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, कहाँ कहाँ चेंज होता है क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, क्या करना आपको, चूज करना है करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को। देखो अब डायरेक्ट देर का, डायरेक्ट का क्या बनाना आपको, इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट का क्या बनाना, इनडायरेक्ट। पढ़ो। माई क्लिक सेड, मेरे क्लिक कहते हैं, क्या कहते हैं, नरेश विल ड्रिंक कॉफी, नरेश क्या करता है, कॉफी पीता है, क्या क्या पीता है, क्या पिएगा वो, कॉफी पिएगा। नरेश क्या पिएगा, कॉफी। कौन कहता है, मेरे सहपाठी कहते हैं, मेरे सहपाठी कहते हैं कि नरेश क्या पिएगा, कॉफी पिएगा। अब देखो चेंज करते हैं सबसे पहले, ये कौन सी फॉर्म आ रही है, पास्ट, क्या आ रही है, पास्ट, इसका मतलब चेंज होगा, क्या होगा, पास्ट आ रही है, इसका मतलब चेंज होगा। आगे पढ़ना भी, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ अगर वो हो जाए तो चेंज नहीं होगा, वरना चेंज होगा। तो नरेश विल ड्रिंक कॉफी नहीं आ रहा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ रही है, तो चेंज होगा। विल का क्या जाएगा, वुड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। वुड का रख लो, बाकी को काट दो। देखो यहाँ वुड है, यहाँ वुड है, ये विल है, ये कट गया। वुड वुड वाली चीज़ें बच गई। देखो कितनी चीज़ें बची, दो, तीन बची, एक कट गया ना। आगे बढ़ो। अब देखो माई क्लिक, माई क्लिक, माई क्लिक, तीनों सही है। देखो इसमें से है, इसमें सेज है, इसमें सेड है। अब यहाँ से कट जाएगा। देखो ऑप्शन में क्या देगा, पास्ट, पास्ट का सिंपल होता है क्या, नहीं होता, पास्ट का हमेशा पास्ट ही होता है। पास्ट का हमेशा क्या होगा, पास्ट का हमेशा पास्ट ही होगा, पास्ट का हमेशा क्या होगा, पास्ट, हमेशा पास्ट का क्या होगा, पास्ट। तो ये क्या है, प्रेजेंट, ये कट गया। ये कौन सा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट कट गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी से। कहा ना मैंने, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना आपको, जो क्वेश्चन कह रहा है अगर वो उसके अकॉर्डिंग चलोगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा हमेशा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना, पढ़ो। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, क्या करना आपको, इनडायरेक्ट सेंटेंस को सही को चुनना है ना। पढ़ो। अभिमन्यु सेड, अभिमन्यु कहता है, क्या कहता है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आपको करना है, किसको करना है, आपको, और कमेंट में बताना है। पिछली बार भी आप बहुत कम बच्चों ने बताया था, इस बार आपको बताना अपना। अभी हर बार यही होगा, एक क्वेश्चन दूंगा मैं हर बार और आपको कमेंट में बताना है। देखो अभिमन्यु सेड प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ऑप्शन देखते हैं। ए अभिमन्यु रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, अभिमन्यु रिक्वेस्टेड टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, अभिमन्यु रिक्वेस्टिंग टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, अभिमन्यु रिक्वेस्ट टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, इसका आंसर आप सही ऑप्शन चूज करके कमेंट में बताना ना। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो ना, आराम से पढ़ो। द सेंट चैंटेड गॉड इज ग्रेट, क्या कहता है, द सेंट चैंटेड गॉड इज ग्रेट। गॉड क्या है, महान है, गॉड क्या है, महान है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के क्या बनानी है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। क्या बनानी है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। गॉड क्या है, ग्रेट है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। जिसमें चेंज हो रहा है उसको काट दो। ये बोझ हो गया, ये ईज वाला रह गया, इसमें भी ईज है ना, बाकी की चीज़ें कट गई। देखो 10 सेंट का क्या आएगा, 10 सेंट आएगा, 10 सेंट का क्या आएगा, 10 सेंट आएगा। इसको किससे जोड़ा, इसने टोल्ड से। टोल्ड से कभी नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, हमेशा सेड से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, सेड से। जो टोल्ड वाली चीज़ पहले कटी हुई है ना, किससे जुड़ेगा, सेड से। सेड का सेड आएगा, यहाँ पे सेड है। देखो यहाँ WH वर्ड आ गया, ये कट गया। WH वर्ड कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। जहाँ WH वर्ड नहीं है और वहाँ पे आ गया तो कट गया ना। आगे देखो यहाँ पे वेदर है, ई फॉर वेदर कब आता है, मैंने क्या बताया था, ई फॉर वेदर कब आएगा, ई फॉर वेदर कब आता है, जब या तो शुरू किससे हो, कैन से, या किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से। दो चीज़ें से शुरू हो तब क्या आता है, इफ या वेदर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ तो सब्जेक्ट है ना, गॉड क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये भी कट गया। ओनली फॉर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। द सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट, वह उससे कहता है, क्या कहता है, कि गॉड क्या है, महान है, भगवान क्या है, महान है। नेक्स्ट है ना, पढ़ो आराम से पढ़ो क्वेश्चन है ना। शी सेड टू हर सन, वह उसके सन से कहती है, क्या कहती है,
वॉट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, तुम क्या पसंद करते हो। दैट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शुरू किससे हो रहा है, WH वर्ड से। यहाँ पे बीच में क्या आ रहा, सेट टू आ रहा। कौन सा टेंस है ये, पास्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट। इसका मतलब चेंज होगा। तो सबसे पहले देखो चेंज हो रहा ना, वोट आ रहा है। ये क्या है, डू है। डू किस में चेंज होगा हमेशा, डू किस में चेंज होगा, या तो V2 में या डिड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, या तो V2 में या डिड में। V2 रुको, डिड रुको, बाकी को काट दो। यहाँ किसी में चेंज नहीं करेगा, ये कट गया। यहाँ देखो ये विल आ गया, ये कट गया। यहाँ देखो ये लाइक डाला, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं। 2 कट गए, कितने बच्चे, 2। अब अच्छे से पढ़ते हैं ना। सी आस्क, आस्क नहीं होता, क्या होता, आस्क्ड होता है। देखो ये आस्क है, ये प्रेजेंट है। आस्क क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में कभी भी चेंज नहीं होता। पास्ट का क्या होगा, हमेशा पास्ट होगा। पास्ट का हमेशा क्या होगा, पास्ट होगा। तो यह क्या है, आस्क्ड है। देखो सी आस्क्ड हर सन व्हाट ही लाइक्ड, वह उसके सन से कहते हैं कि तुम क्या पसंद करते थे, तुम क्या करते थे, पसंद करते थे। वेरी गुड है ना। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो कोई सेंटेंस, किससे स्टार्ट हो, WH वर्ड से। यहाँ पे इसने कोई कंजक्शन यूज नहीं किया, वरना कंजक्शन यूज हमेशा होता है ना। यहाँ देखो WH वर्ड के साथ में हमेशा क्या आएगा, वोट आएगा। और यहाँ क्या आ गया, कनेक्ट किससे जोड़ दिया इसने, आस्क्ड है। अपन ने क्या पढ़ा था, WH वर्ड से कोई भी स्टार्ट होगा तो हमेशा क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। क्या आएगा हमेशा, क्या आएगा, आस्क्ड। कहा ना मैंने, जो कहा वही सही है ना। अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है कौन, रिपोर्टिंग स्पीच, तो हमेशा क्या आएगा, रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रही है तो हमेशा आस्क्ड आएगा। क्या आएगा, आस्क्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन आराम से पढ़ो ना, क्वेश्चन आराम से पढ़ने से आपके सॉरी हो गया ना। ठीक, थैंक यू एवरीवन। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये क्लास भेजें जरूर, है ना। थैंक यू, नमस्कार। बहुत मिलते हैं बहुत जल्दी, है ना।